बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन इन जेनेटिक्स, जीन, अलील एंड जीन पूल। जीन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट को कहा जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड के ऐसा सीक्वेंस होता है डीएनए में जो कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, यानी वो प्रोडक्ट आरएनए भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो बेसिकली जीन्स के थ्रू ही पास होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीन जो है वो इनहेरिटेंस की बेस बनाती है। जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो कि स्पीशीज़ के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक स्पीशी के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो रिजेम्बलेंसेस होती हैं और उनमें जो वेरिएशंस होती हैं वो सब की सब जो है वो जीन की वजह से होती हैं। जीन और अलील जो है इनमें क्या डिफरेंस है। जो अलील होते हैं वो बेसिकली जीन का ही एक वेरिएंट होता है। हम कह सकते हैं कि जो अलील है बेसिकली वो जीन की एक कॉपी होती है, और ये जो कॉपी होती है, ये जो कॉपीज़ होती हैं ये पेयर की फॉर्म में भी होती हैं, यानी दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो जीन जो ये पेयर बनाता है अलील की फॉर्म में, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। एक मेंबर जो है वो एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है और दूसरा मेंबर जो है वो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। सपोज हमारे पास ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इसमें ये एक जीन है और ये इसकी कॉपी है, तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के अलील हैं। जो अलील्स होते हैं उनका साइज़ सेम भी हो सकता है, यानी ऐसे हो सकता है कि जो दोनों जो अलील हैं और जीन उनका साइज़ 20 न्यूक्लियोटाइड हो, और ऐसा भी होता है कि इनका साइज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो। अलील्स जो हैं वो कोई भी चेंज किसी भी कैरेक्टर में या किसी भी ट्रेड में ला सकते हैं, और सम टाइम इनकी वजह से कोई भी चेंज जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, भले से जो एक जीन है उसके कितने ही अलील्स हों। अब हम देखते हैं कि लोकस क्या होता है। लोकस बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होती है उसकी पोजीशन को लोकस कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक जीन है जिसका लोकस 3p22.1 है। अब ये 3322.1 को किस तरह से रीड किया जाता है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, इसको हमने सबसे पहले मेंशन किया। फिर जो P है वो बेसिकली इसका आर्म है। हमें पता है कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनता है वो 2 आर्म से बनता है, एक P आर्म होता है और एक Q आर्म होता है। जो लार्जर होता है वो Q आर्म होता है और जो स्मॉलर होता है वो P आर्म होता है। 3p से हमें ये पता चलता है कि हम जिस जीन के बारे में बात कर रहे हैं वो जीन क्रोमोसोम नंबर 3 के आर्म P पे प्रेजेंट है। 22.1 का मतलब ये है कि P आर्म पे जो रीजन 2 है उसके अंदर एक बेंड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बेंड नंबर 2 है, और बेंड नंबर 2 के सब बेंड 1 में बेसिकली ये जीन प्रेजेंट है। हम इसको 22 नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये 22 है, यानी क्रोमोसोम नंबर 3 के आर्म P के रीजन 2 के बेंड 2 के सब बेंड 1 में ये जीन प्रेजेंट है। जो जीन्स होती हैं वो फिनोटाइप बनाती हैं। फिनोटाइप एक ग्रीक वर्ड है, फिनो का मतलब है शोइंग, टाइप टाइप को कहा जाता है। बेसिकली फिनोटाइप इज़ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म की अपीयरेंस होती है उसको फिनोटाइप कहा जाता है। जबकि जो जीनोटाइप होती है वो बेसिकली उस सेट ऑफ जीन्स को कहा जाता है जो कि ये फिनोटाइप बनाती हैं और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं। ये जो जीन होती हैं ये किसी भी कैरेक्टर को डिटर्मिन करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं पी प्लांट की। पी प्लांट हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, हमने इसकी कलर को स्टडी करना है, तो जो कलर है वो बेसिकली इसका ट्रेट या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका कलर जो है वो या तो ग्रीन होगा या येलो होगा। जो ये ग्रीन और येलो है वो बेसिकली पी प्लांट की अपीयरेंस है। तो जो पी प्लांट की फिनोटाइप है वो ये ग्रीन और येलो है, और ये जो स्मॉल वाई हैं और जो कैपिटल वाई हैं बेसिकली ये इस फिनोटाइप की जीनोटाइप हैं, यानी ये वो जीन्स हैं जो इस फिनोटाइप को बनाती हैं। हम ये कहते हैं कि जो एलील्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं।
होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है जो कि मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन से बनता है ड्यूरिंग द जाइगोट फॉर्मेशन। यानी जो इंडिविजुअल होता है वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मदर से लेता है और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से लेता है, और उसके ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। यानी अगर हम क्रोमोसोम नंबर 22 की बात करें तो जो फादर से लिया गया क्रोमोसोम 22 है और जो मदर से लिया गया क्रोमोसोम 22 है वो दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। जो होमोलोगस एलील्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सेम एलील की 2 कॉपीज़ हैं, जबकि हेट्रोलोगस एलील जो है वो सेम जीन की 2 डिफरेंट कॉपीज़ को कहा जाता है। ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये दोनों जीन्स जो दोनों एलील्स हैं वो सेम जीन के हैं, यानी ये दोनों जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये एक ही ट्रेट को बनाएगा। ये जो एलील्स हैं ये एक डिफरेंट ट्रेट्स को बनाएंगे। ये एलील और ये एलील दोनों डिफरेंट जीन्स के एलील हैं, जबकि ये एलील और ये एलील दोनों सेम जीन के एलील हैं। अब ये जो कैपिटल बी है और जो कैपिटल बी है वो होमोजाइगोट डोमिनेंट जीन को कहा जाता है। जो होमोजाइगोट डोमिनेंट्स हैं इसका मतलब ये है कि एलील की सेम कॉपीज हैं और वो डोमिनेंट हैं। डोमिनेंट एलील होने का मतलब ये है कि जो एलील की डोमिनेंसी होती है या रिसेसिवनेस होता है वो डिपेंड करता है उससे जुड़े ट्रेड से। डोमिनेंट एलील्स अपने इफ़ेक्ट को शो करते हैं इवन अगर इंडिविजुअल के पास उस एलील की एक भी कॉपी आती है। अगर हम ह्यूमन में इसकी एग्जांपल लें तो ह्यूमन की जो आई कलर ब्राउन है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है। यानी अगर इंडिविजुअल के पास एक भी ऐसी जीन की कॉपी आती है जो कि ब्राउन आई कलर को कोड करती है तो इंडिविजुअल की आई का जो कलर है वो ब्राउन ही होगा। ऑल्दो अगर उसके पास 2 कॉपीज़ भी आती हैं तब भी ब्राउन होगा और एक कॉपी आती है तो तब भी ब्राउन होगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक जिस एलील की वजह से आई है वो डोमिनेंट एलील है, जबकि रेसेसिव एलील जो है वो अपना इफेक्ट शो नहीं करता। डोमिनेंट एलील की वजह से इसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है और ये उस टाइम पे अपनी फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है जब इसकी 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं, और अगर वो दोनों कॉपीज़ सेम हों तो उसे होमोजाइगोट रेसेसिव एलील कहा जाता है, और अगर जो है वो डोमिनेंट एलील सेम हो तो वो दोनों डोमिनेंट होमोजाइगोट डोमिनेंट एलील्स कहलाएंगे। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होती हैं उसे जीनोम कहा जाता है, और जब किसी भी पॉपुलेशन की बात होती है और उस पूरी पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स होती हैं उन्हें जीन पूल कहा जाता है। इन जीनोम और जीन पूल के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे बीन बैग जेनेटिक्स कहा जाता है। बीन बैग जेनेटिक्स जिन साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम था अर्नेस्ट मेयर, और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एलील्स होते हैं वो एक बीन बैग में बीन्स की तरह होते हैं, यानी एक बैग जिसमें जो दाल के दाने होते हैं वो जो एलील्स होते हैं वो उनकी तरह होते हैं, और एक इंटायर बीन बैग फुल ऑफ बीन्स, यानी एक जो बैग है वो अगर बीन्स से भरा हुआ है तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी भी पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं।